बात मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के आक्रोश की। आज एक बार फिर राजधानी भोपाल की सड़कों पर ब्राह्मण संगठन उतरे। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बर्खास्तगी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। तमाम ब्राह्मण संगठन लगातार आईएएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते राजधानी भोपाल की सड़कों पर आईएएस के खिलाफ ब्राह्मण समाज के तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े ब्राह्मण संगठनों ने राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को चोट भी आई। स्थिति कंट्रोल करते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें तमाम बुजुर्गों को चोट भी लगी। कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है और बेतरतीब तरीके से वाटर कैनन जो है वो चलाई गई और हमने तस्वीर भी दिखाई। वाकई में लोग बुरी तरह से घायल हुए। 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं और महिलाएं यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने कोशिश की कि ये स्थितियां कंट्रोल हो, लेकिन जब लगातार प्रोटेस्ट होता रहा तो फिर अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर पुलिस को चलानी पड़ी और वाटर कैनन में जो तितर बितर हैं वो तमाम कार्यकर्ता हुए। जी, पुलिस प्रशासन से विनती करती हूँ, अगर आईएएस वर्मा के खिलाफ नहीं हो ना, है ना, अगर तुम भक्षक का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम लोगों के बीच में मत पड़ो। विनती करती हूँ, आप रक्षक हैं, आपका सम्मान। आप लोग तो जा नहीं पाए, ज्ञापन देने रोक दिया गया। अभी हम जाएंगे ना, जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन रक्षक है, भक्षक नहीं है और किसी का गुलाम नहीं है पुलिस प्रशासन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा, ये पुलिस गलत बोलने वाले आईएएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बल प्रयोग कर रही है। जो गलत काम कर रहा है, जो हाईकोर्ट के खिलाफ भी टिप्पणी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वाटर कैनन का उपयोग नहीं करते हुए जो उसका ज्ञापन देने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनको रोकना और इस प्रकार से वाटर कैनन का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। अगर शासन इसी तरह कायरता का परिचय देगा और एक समाज जो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराने आया था, अगर उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, जब शासन को जो कार्रवाई करनी थी शासन ने वो कार्रवाई नहीं की है। शासन शिकायतकर्ता के ऊपर कार्रवाई कर रही है। वर्मा हाल के महीनों में कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। इंदौर की अदालतों से मिली रिपोर्ट में पता चलता है कि उसने कथित तौर पर एक घरेलू मामले में बरी होने के लिए मनगढ़ंत फैसले तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश के साथ साजिश रची, जिससे आईएएस पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सूत्रों के अनुसार वर्मा ने विभागीय पदोन्नति समिति के जरिए पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। और भोपाल से सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आगे क्या लोगों की नाराजगी बिना बर्खास्तगी और एफआईआर कम नहीं होगी? जी ललित जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि क्या सीएम हाउस का प्रोटेस्ट करने के बाद भी नाराजगी कम नहीं होगी? क्या बर्खास्तगी जब तक नहीं होगी जब तक नाराजगी रहेगी आपकी संतोष वर्मा को लेकर? बर्खास्तगी नहीं होगी जब तक नाराजगी रहेगी। एफआईआर भी होना चाहिए साथ में, एफआईआर और बर्खास्तगी, ये दोनों जब तक नहीं होंगी जब तक नाराजगी रहेगी और आंदोलन भी चलता रहेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। लगातार कार्रवाई तो मतलब प्रशासन की तरफ से लगातार हो रही है कार्रवाई। पहले लेटर पत्र लिखा, अब केंद्र सरकार को भेजा है। शासन की तरफ से उस प्रकार कार्रवाई नहीं हो रही है जिस प्रकार उन्होंने वक्तव्य दिया है। 15 दिन के आसपास में सरकार जगी है और उसमें भी उन्होंने लेटर जारी किया है केंद्र सरकार को कि इसके उसमें संज्ञान लिया जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस मैटर को यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है और जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको ठंडा करने की प्लानिंग है सरकार की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा,
सर जैसे बर्खास्तगी हो जाती तो क्या आपको लग रहा है ऐसे बयान अब नहीं आएंगे अगर इन पे कार्रवाई हो जाती तो? जो मानसिकता है जिनकी वो तो वैसी रहेगी ना। ऐसे आना नहीं चाहिए। अगर दोबारा ऐसे कोई आता है तो उसको फिर से इसी प्रकार से प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर बर्खास्तगी नहीं हुई, परमानेंट सेवा समाप्त नहीं हुई, तो ये ट्रेलर है। इसके बाद प्रदेश और देश भर में आंदोलन होंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आगे आया है, महिलाओं को लेकर जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, आपको क्या लगता है हर वर्ग को सामने आना चाहिए जिस तरीके से हमने मुखर होकर देखा आप लोगों को? देखो, ब्राह्मण समाज सामने इसलिए नहीं आया है कि ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए बोला गया है। यदि किसी भी समाज की बेटियों के लिए बोला जाता, जब भी ब्राह्मण समाज आगे आता और आगे भी किसी भी समाज की बेटी के लिए यदि इस तरह का वक्तव्य आता है तो ब्राह्मण समाज आपको पहली लाइन में मिलेगा। आज हमने एक मंत्री जी का बयान देखा कि आपको सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो सबकी जांच होगी, लाडली बहनों को लेके, सोफिया कुरैशी को भी लेके। मतलब ये सबके लिए एक मैसेज है। ये सबके लिए सरकार क्या अपने आप को वो तानाशाही समझ के रखी हुई है कि एक तो वोट जो है वो पैसे देके खरीद रही है। जब आप बिहार वाले चुनाव में देखें, जब तक चुनाव हो रहा था उस टाइम उसके 2 दिन पहले तक वोट खरीदा जा रहा था। संतोष वर्मा को बर्खास्त जब कर देती है सरकार, गिरफ्तारी भी होना चाहिए जिस तरीके से उनका बयान है? होनी चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाज का हर व्यक्ति कुछ भी बोलते जाएगा। अगर कानून का अगर कड़ा रुख नहीं होगा तो फिर आंदोलन बड़े स्तर पे होना चाहिए। अच्छा, आज भी हमने देखा बड़ा आंदोलन था, वाटर कैनन भी चली, सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश में। ये देखिए ललित, ये देखिए जिस तरीके से चोट लगी हुई दिख रही है, और अभी मैं सबके अगर कपड़े भी छू कर देखूंगा तो अभी भी गीले हैं। मतलब रोष इतना ज्यादा है कि अभी आप रुकने वाले नहीं। अब नहीं रुकेंगे। अगर पूर्णतः उसको समाप्त नहीं किया गया तभी रुक सकते हम। पूर्णतः समाप्त हो गया तो रुक जाएंगे। और उनका कहना है, संतोष वर्मा ने भी सफाई दी थी और ये भी कहा था कि उनके बयान को तोड़ा मड़ोड़ा गया है, उसके बाद जो है उसको प्रचारित किया गया है ताकि उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाए। जैसे आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, अपन बिल्कुल एजेंडा नहीं चला रहे हैं। वो तोड़ा मड़ोड़ा उनके बयान को नहीं गया है। वो अपने ऊपर आज भी अजाक्स पार्टी और दूसरी पार्टी जो है उसके द्वारा शासन प्रशासन को प्रेशराइज कर रही है। और कहीं भी यहाँ तक कि प्रेस मंत्रालय में भी अभी कल परसों के दिन मीडिया के कुछ गए हुए थे, उनको भी धुतकार के अपने चेंबर से भगाया गया। उनकी तानाशाही चल रही है और साथ में सरकार की भी मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। ऐसा तो नहीं उनको आगे चल के कुछ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए हो तो जानबूझ के सुर्खियों में बने रहने के लिए? ये उनकी सोच हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन मोहन सरकार जिस तरह से लाचार दिख रही है, आज 21वां दिन है, 20 दिन बाद एक लेटर जारी कर पाई अकेला। मोहन सरकार किस दबाव में है कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है छोड़ने वाले नहीं है उनको। अभी से 1-2 मिनट पहले अपनी बात हुई थी तो कि बयान तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया है। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के अगर दिखाया गया होता तो दूसरे दिन फिर से आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और वहां आपने बोला है घर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। संतोष वर्मा के स्वयं तो बयान है ये। चंद्रशेखर रावण के तो एक दिन पहले आए थे, पर दूसरे दिन संतोष वर्मा ने स्वयं भी वक्तव्य दिया है। तो इसको भी हम क्या तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं? बिल्कुल। तो हम ये बात कठोर सही से है, कठोर कार्रवाई चाहते हैं। जायज है इसको कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल प्रपंच भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद।